हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं, वीडियो लेसन लेके आया हूं जिस वीडियो लेसन के ज़रिए आप कुछ नए सेंटेंस सीख पाएंगे जो आप अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, हिंदी में यूज़ करते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो हिंदी से इंग्लिश का जो क्लास है, इस क्लास के ज़रिए आप इंग्लिश हिंदी से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो भी आप सीख पाएंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही प्रैक्टिस कीजिए और मेरा ये क्लास ध्यान से देखिए, पहले से मतलब आखिर तक, और सीखने के लिए कोशिश कीजिए। और मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अब नया व्यूअर हो तो मेरा ये वीडियो के पास जो साथी जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल बटन, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। सो दोस्तों, मैं अब शुरू करता हूं। आज का जो वीडियो लेसन है, याद रखो खाए बगैर कोई मरा नहीं। याद रखो खाए बगैर कोई मरा नहीं। अगर अक्सर हम डेली लाइफ में कोई ना कोई इस तरह की बातें हम अक्सर किसी से करते हैं। देखिए, हम किसी से कोई कहता है कि खाए बगैर कोई मरेगा नहीं, मतलब कुछ अपना सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं, खाए बगैर कोई मरेगा नहीं। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, यह सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? खाए बगैर, रिमेंबर मतलब याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। Remember, no one dies of hunger. रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद रखना, याद रखो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी खाए बगैर, भूखा होकर कोई मरा नहीं आज तक, इसलिए कोई भी खाए बगैर मरेगा नहीं, मतलब मरा नहीं। मेरे आने तक तुम ठहरो, मेरे आने तक, मेरे ना आने तक या मेरे आने तक, मेरे आने तक तुम ठहरो। वेट टिल आई रिटर्न। वेट टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक, मेरे आने तक, टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक, मैं मेरा वापस आने तक तुम ठहरो। वेट टिल आई रिटर्न। जहाँ हो वही रहो, जहाँ हो वही रहो, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टे वेयर यू आर। स्टे, रहो, वेयर यू आर, जहाँ हो वही रहो। स्टे वेयर यू आर, जहाँ हो वही रहो। हम सीखने के लिए पढ़ते हैं, हम सीखने के लिए पढ़ते हैं, इससे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? वी रीड सो दैट वी मे लर्न। वी रीड सो दैट वी मे लर्न। वी रीड सो दैट वी मे लर्न, हम पढ़ते हैं इसलिए कि हम सीख सके। इसके बाद देखिए, उसका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आ नहीं सका। उसका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आ नहीं सका। ही कैन नॉट कम बिकॉज ही इज इल। ही कैन नॉट कम, ये सेंटेंस का जो मायने है, उसका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, इसलिए का बिकॉज भी हो सकता है, देयरफॉर क्योंकि, इसमें ऐसा भी यूज होता है, वो बाद में और दूसरा सेंटेंस में मैं बताऊंगा। बिकॉज ही इज इल,
वो आ नहीं सका इसलिए कि वो बीमार है। वो आ नहीं सका मतलब उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है इसलिए वो आ नहीं सका। ही कैन नॉट कम, ही कैन नॉट कम बिकॉज ही इज इल। वो आ नहीं सका क्योंकि उसका बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, मतलब वो बीमार है। तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे करो, तुम्हें जैसे अच्छा लगे ऐसे करो। ये सेंटेंस हम इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, यू मे डू एज यू प्लीज, यू मे डू एज यू प्लीज, यू मे डू एज यू प्लीज। या आपको जिस तरह से अच्छा लगे, इस तरह से तुमको जैसे अच्छा लगे, मतलब तुमको जैसे पसंद हो। एज यू वे, एज यू वे भी यहाँ हम यूज कर सकते हैं। एज यू वे, तुम यू मे डू एज यू वे, तुम अपना मर्जी से करो, तुम जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे ही करो। यू मे डू एज यू प्लीज, तुमको जैसे अच्छा लगे ऐसे करो। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। आई विल गो इफ यू कम, आई विल गो इफ यू कम। अगर तुम आओगे, इफ यू कम आई विल गो, आई विल गो इफ यू कम। अगर तुम आओगे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अगर तुम आओगे, मतलब अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। आदमी इतना दुबला है कि चल नहीं पा रहा है। द मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, द मैन is so, the man is so weak that he cannot walk। walk का मतलब चलना, पैदल चलना। the man is so weak that he cannot walk, the man is so weak that he cannot walk। इस सेंटेंस के में भी ये वो बीमार है। the man is so ill that he cannot come, ये भी हम इस तरह से इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, और नंबर 9 में है, तुम मुझसे भी ऊंचा हो, तुम मुझसे भी ऊंचा हो। यू आर टॉलर देन मी, यू आर टॉलर देन मी, तुम मुझसे भी ऊंचा हो। यू आर टॉलर देन मी, तुम मुझसे भी ऊंचा हो। वो अमीर है फिर भी दुखी है। ही इज रिच बट अनहैप्पी, ही इज रिच बट अनहैप्पी, ही इज रिच बट अनहैप्पी। वो अमीर है, ही इज रिच, वो अमीर है, धनी है मतलब, बट अनहैप्पी, फिर भी मतलब लेकिन वो दुखी है, गरीब की जैसा दुखी है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो यू रीप, एज यू सो, SOW, सो यू रीप, एज यू सो यू रीप। जैसी करनी ऐसी भरनी, इसको इस तरह से हम कह सकते हैं। ये एक प्रभाव है, प्रभाव वाक्य बोलते हैं, और प्रभाव है एज यू सो यू, एज यू सो यू रीप। जैसे करोगे ऐसे भरोगे, मतलब जैसी करनी ऐसी भरनी। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स, colleagues and relatives, then you can speak in English fluently. So thank you for watching this video.